Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is basic operations on algebraic fractions. Students, last lecture में हमने exercise 15 के first 6 questions तक किया था. आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन है. इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 है 169 a की पावर 4 ओवर 15b डिवाइडेड बाय 156 a स्क्वायर b स्क्वायर c क्यूब ओवर 25c मल्टीप्लाई 36 b स्क्वायर c स्क्वायर ओवर 65 a क्यूब b. अब इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले स्टेप में हम इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा और फर्स्ट स्टेप में इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया हमने. मल्टीप्लाई ये फ्रैक्शन एज इट इज आ गई. अब इसकी कटिंग करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज की कटिंग करते हैं. पहले ये 5 3 आर 15 और 5 5 आर 25. देन 5 और 65 दोनों 5 के टेबल में आते हैं. 5 1 आर 5, 5 13 आर 65. अगर आपको इस तरह नहीं टेबल आता तो आप इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं. 5 1 आर 5, 6 में से 1 इधर गया 15 हो गया, 5 3 आर 15. और अगर कैलकुलेटर अलाउ होगा तो फिर तो और भी आसानी हो जाएगी. अब 13 के टेबल में 169 आता है. 13 13 आर 169, ये भी कटिंग हो गई. देन 36 और 156 की कटिंग भी हो रही है, और उससे पहले हम 36 की 3 के साथ कटिंग कर सकते हैं. तो ये पहले कर लेते हैं. 3 1 आर 3, 3 12 आर 36. अब 12 के टेबल में 156 आता है. 12 1 आर 12, 12 1 आर 12, यहाँ 15 था, 3 कैरी हो गया 36, तो 12 3 आर 36. अब ये 13 1 आर 13 और 13 1 आर 13, ये भी कटिंग हो गई. तो न्यूमेरिकल वैल्यूज सारी कैंसिल हो गई हैं. अब जो वेरिएबल्स हैं, a की पावर 4, b स्क्वायर, यहाँ c की पावर 1 है, मल्टीप्लाई c की पावर 2. तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएंगी. c की पावर 3 हो गया. इसी तरह डिनोमिनेटर में a की पावर 2 और a की पावर 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो गए, a की पावर 5 आ गई. देन b की पावर 1, यहाँ b की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 1 है, तो 1 + 2 3 + 1 b की पावर 4 हो गया. एंड देन c क्यूब सिंगल टर्म है, ये एज इट इज आ गई. अब मजीद यहाँ पे कटिंग हो जाएगी. ये c क्यूब से कैंसिल हो गया. अब देखें, a की पावर न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 5 है. इसी तरह b की पावर डिनोमिनेटर में 4 है, न्यूमरेटर में 2 है. तो a और b की डिनोमिनेटर्स में पावर्स बड़ी हैं, तो हम a और b जो न्यूमरेटर में पावर्स हैं इनको डिनोमिनेटर में ले आएंगे. और जब बेस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो, तो पावर्स माइनस होती हैं. तो ये 4 नीचे आके माइनस हो जाएगा. a की पावर 5 - 4 और b की पावर 4 - 2. चूंकि ये दोनों पावर्स नीचे आ गई हैं तो न्यूमरेटर में 1 बचेगा. तो 1 ओवर, इसको सिंप्लीफाई करें, a की पावर 1 और इसको सिंप्लीफाई करें तो b की पावर 2. तो 1 ओवर ab स्क्वायर इसका फाइनल रिजल्ट होगा. नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है x³ - y³ ओवर x² - 2xy + y² इंटू x² - y² ओवर x² - xy. अब इसके सोल्यूशन में सबसे पहले x³ - y³ का फॉर्मूला
ओपन करेंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका डिनोमिनेटर है जो वो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। आपको याद होगा ये x माइनस वाई होल स्क्वायर के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, रिमेनिंग x माइनस वाई आ गया। अब इस x माइनस वाई होल स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो सबसे पहले इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, बाकी तमाम टर्म्स एज इट इज लिखी हैं। अब जो कटिंग हो रही है उसकी कटिंग कर देंगे, ये x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कैंसिल हो गया, इसी तरह ये x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग क्या बचेगा, न्यूमिनेटर में x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स माइनस वाई बच गया। इसकी मजीद कटिंग नहीं होती, यही इसका सिंप्लीफाई आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12 ओवर ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 20 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 ओवर ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। अब इसमें जो भी फ्रैक्शंस हैं उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, तो तमाम की मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म 12 है, तो 12 के 2 फैक्टर्स बनेंगे 3a एंड 4a, तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4a प्लस 12 इसको लिखेंगे। ये आपको फैक्टराइजेशन के चैप्टर में मैं समझा चुका हूँ। सेम इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म 20 है, 5 इंटू 4 20 एंड 5a प्लस 4a, मिडल टर्म 9a आ गई, तो इसको हमने लिख दिया a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 5a प्लस 20। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों के भी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, इसके फैक्टर्स बनेंगे 1a एंड 2a, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 2a प्लस 2 लिखा इसे, और डिनोमिनेटर में 3a और 2a 2 फैक्टर्स बनेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3a प्लस 6 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स में से a कॉमन आएगा, a प्लस 3 रिमेनिंग बचेगा, प्लस इधर से 4 कॉमन आएगा, a प्लस 3 रिमेनिंग बचेगा। सेम इसी तरह यहाँ से भी कॉमन लेंगे और इस फ्रैक्शन में से भी कॉमन लेंगे। ये हम नेक्स्ट बोर्ड पे करेंगे, तो नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स ये फर्स्ट 2 टर्म्स में से a कॉमन लिया तो a प्लस 3 बच गया, प्लस लास्ट 2 टर्म में से 4 कॉमन आया तो रिमेनिंग a प्लस 3 आ गया। डिनोमिनेटर में फर्स्ट 2 टर्म्स में से a कॉमन लिया, a प्लस 4 आ गया, प्लस लास्ट 2 टर्म्स में से 5 कॉमन लिया, a प्लस 4 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी फर्स्ट 2 टर्म्स में से a कॉमन आ रहा है, a प्लस 1, प्लस लास्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस 1। डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से हमने फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लिया। अब न्यूमिनेटर में से a प्लस 3 कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया, रिमेनिंग a प्लस 4 बच गया। डिनोमिनेटर में a प्लस 4 कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन लिया, रिमेनिंग a प्लस 5 आ गया। इसी तरह यहाँ न्यूमिनेटर में a प्लस 1 कॉमन लिया, a प्लस 2 बच गया, और इधर से a प्लस 2 कॉमन लिया तो a प्लस 3 रह गया। अब मिड टर्म ब्रेकिंग कंप्लीट हो गई, तो जो वैल्यूज जो फैक्टर्स की कटिंग हो रही है उनको काट देंगे। ये a प्लस 2 इस a प्लस 2 से कैंसिल हो गया, उसके बाद ये a प्लस 4 इस a प्लस 4 से कैंसिल हो गया, और ये a प्लस 3 इस a प्लस 3 से कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग a प्लस 1 और डिनोमिनेटर में a प्लस 5 बच गया। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। a स्क्वायर प्लस 7ab प्लस 12b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस 4b ओवर a माइनस b। अब इसके सोल्यूशन में न्यूमिनेटर की मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 12b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, इसके फैक्टर्स बनाएं तो 4ab और 3ab बनेंगे,
मल्टीप्लाई करने से 12a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया और ऐड करने से 7ab जो कि मिडिल टर्म है वो आ रहा है। अब a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 3ab प्लस 12b स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, a प्लस b इंटू a माइनस b, डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, a माइनस b न्यूमिनेटर में आ गया, a प्लस 4b डिनोमिनेटर में आ गया। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से a कॉमन आया, a प्लस 4b रिमेनिंग बचा, प्लस इन दोनों टर्म्स में से 3b कॉमन आ गया, 3b कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में a बचा और लास्ट टर्म में 4b बच गया। ये डिनोमिनेटर एज इट इज और ये फ्रैक्शन भी एज इट इज आ गई। अब यहां से a प्लस 4b कॉमन ले लिया, रिमेनिंग a प्लस 3b रह गया, डिनोमिनेटर और नेक्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज लिखी। अब जो कटिंग होगी वो कटिंग कर देंगे तो रिमेनिंग हमारा आंसर होगा, ये a प्लस 4b इस a प्लस 4b से कैंसिल हो गया, ये a माइनस b इस a माइनस b से कैंसिल हो गया, तो a प्लस 3b ओवर a प्लस b विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में x क्यूब माइनस 8 ओवर x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ओवर 4x मल्टीप्लाई बाय 8x4 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x। सोल्यूशन में ये जो डिवाइड के साइन के बाद ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें x क्यूब माइनस 8 है न्यूमिनेटर में, ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, x के ऊपर पावर 3 है, x का होल क्यूब लिखेंगे और 8 2 का क्यूब होता है तो इसको हमने x का होल क्यूब लिखा, माइनस 8 को 2 का होल क्यूब लिखा ओवर x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ओवर 4x इंटू 8x4। इसके डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं इनमें से x कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 रह गया। अब यहां पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस b, a चूंकि x है और b 2 है तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर ओवर x प्लस 3 डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8x4 इंटू एक्स माइनस 2 और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4x को x से मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है, पावर z होके ये x स्क्वायर बन जाएगा, 4x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस 2 एज इट इज आएगा, x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करके 2x आ गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया ओवर x प्लस 3, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 न्यूमिनेटर में आ गया और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में चली गई। अब यहां पे जो कटिंग हो रही है उसको कटिंग करेंगे, ये 4 1 4 4 2 8 ये कटिंग हो गई और x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 4 है, बेस सेम है तो ये पावर नीचे आएगी तो x की पावर 4 माइनस 2 हो जाएगी और ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बचा, क्योंकि ये जो x की पावर 2 है इसे हमने डिनोमिनेटर में ले जाना है, ये 2 जो रिमेनिंग है वो लिखा और x की पावर 4 माइनस 2 हो गई। न्यूमिनेटर एज इट इज आएगा, x की पावर 4 माइनस 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर 2x स्क्वायर इसका फाइनल आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए हम इतना ही काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।